जयतु संस्कृतम। टीचर्स अकादमी प्रयागराज से मैं डॉक्टर पंकज हूँ, आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ आज अपनी कक्षा को लेकर के। जैसा कि आपने इसके पहले देखा होगा कि जो 20 श्लोक संख्या हम लोगों ने पढ़ रखी थी वो 20 और 21 की पढ़ रखी थी, लेकिन आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 24 और 25 नंबर श्लोक हमारा आज का है। और इस श्लोक की चर्चा में साथियों आज ये है कि जिस तरह से व्युत्क्रम हो रहा है तो उसके लिए हम ये आपको बताना चाहेंगे जो भी हमारे इस श्लोक में अगर थोड़ा सा कहीं आप 20 के बाद सीधे 24-25 पढ़ रहे हैं तो जो बीच वाला है वो पेड कक्षाओं में जा रहा है, और जो मैं आपको पब्लिक क्लास में पढ़ा रहा हूँ वो तो जा ही रहा है, और पेड कक्षाओं में जो अतिरिक्त श्लोक है वो उसमें चले जा रहे हैं। तो साथियों ये है कि पेड कक्षाओं से अगर आप जुड़ते हैं तो इसका लाभ आपको ज़्यादा मिलेगा। तो बात वही शुरू हुई थी जहाँ से कि राजा दिलीप पत्नी सुदक्षिणा के साथ गुरु वशिष्ठ के यहाँ आते हैं, और आने के बाद बिना बताए ही सब कुछ समझ जाते हैं। और अगर भाव देखा जाए तो एक छंद है जो कि बिल्कुल सटीक वहां के लिए बैठता है कि एक श्लोक जो हम लोगों ने पढ़ा था उस श्लोक के सापेक्ष एक छंद बैठता है कि अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कि अनुग्रह है दीन दयाल, अब आपके अनुग्रह मात्र का सहारा है। अगर आपका अनुग्रह रहेगा तो फिर जो हमारी मनोवांछित कामना है वो पूर्ण हो पाएगी। और ये बात जैसे वो अपने मन ही मन ये कहते हैं, और ये बात वो गुरु वशिष्ठ के द्वारा बिल्कुल समझ ली जाती है, और गुरु वशिष्ठ की मुखाकृति को देखने के बाद सारी बातों को वो स्पष्टतः समझ जाते हैं। तो साथियों आइए चलते हैं, आज के श्लोक को शुरू करते हैं। और आप हमसे जुड़ चुके हैं तो निश्चय ही आप इस श्लोक का आनंद लेंगे और श्लोक को पढ़ते हुए आप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए साथियों देखते हैं कौन सा है, क्या है श्लोक आज हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, आज का जो श्लोक हमारा है वो श्लोक यही है कि ये देखिएगा आप, ये साथियों श्लोक नंबर 24-25 है आज। ये देखिए सफलता बैच हमारा चल चुका है। अगर सफलता बैच में आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ करके इसका लाभ उठा सकते हैं। आइए साथियों चलते हैं श्लोक नंबर 24 की तरफ चलते हैं। आज हमारा टाइप नहीं था साथियों, हम लोगों ने इसको हस्तलिखित करके आज आपके सामने लेके आने का प्रयास किया गया है। श्लोक संख्या हमारा क्या है, 24वां है। क्या है कि श्लोक क्या है, तामांति कन्यास्तबले प्रदीपां, और क्या है, अन्वा अवास्य गोप्ता गृहिणी सहाय, है ना, गृहिणी सहाय, बल्कि यहाँ पे गृहिणी ही होना चाहिए, गृहिणी ही नहीं बल्कि गृहिणी ही सहाय यहाँ पे साथियों। और क्या है, गोप्ता गृहिणी सहाय, है ना, ये गृहिणी सहाय है कह रहा है साथियों, गृहिणी इसकी सहायिका है ये बात। और क्या कहा कमेड़ गुप्ता सुप्ता मनुषं विवेश, सुप्तोत्थितां प्रातरुनुदोत तिष्ठति। क्या कहा, क्रमेण सुप्ताम अनुषं विवेश, सुप्तोत्थितां प्रातरुनुदोत तिष्ठति। यहाँ पे साथियों हमारा बन जाता है श्लोक नंबर 24वां है। उपजात छंद में लिखा हुआ है, और उपजात छंद का ये साथियों हमारा मंत्र है, श्लोक है, और इसको हम लोग पढ़ते हैं। अनुप्रास में लिखा हुआ है और उपजात छंद में है ये। तो ये यहाँ पे अलंकार और छंद की हमने बात कर ली। कहा कि तामंति कन्यास्तबले प्रदीपां, अवास्य गोप्ता गृहिणी सहाय, क्रमेण सुप्तां मनुषं विवेश, सुप्तोत्थितां प्रातरुनुदोत तिष्ठति। सुप्तो क्या कहा, सुप्तोत्थितां प्रातरुनुदोत तिष्ठति। 24 नंबर श्लोक है, आपके लिए उपस्थित है। और साथियों भाव बस इतना समझना है, ये श्लोक कहता क्या है ये जानना बेहद जरूरी आपके लिए है। इस श्लोक में विशेष बातें हैं क्या, और इस श्लोक को जानना हमारे लिए कितना जरूरी है। नंदिनी की सेवा मेरा दिलीप की दिनचर्या का यहाँ पे वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है, दिलीप की दिनचर्या का, यानी जो सेवा में लगे हुए हैं दिलीप की दिनचर्या क्या है, ठीक है, दिनचर्या इनकी कैसी है, इसी बात की चर्चा आपको यहाँ पे मिल रही है साथियों। देखिएगा ये विशेष बात, यही हमारा प्रसंग है कि दिलीप
जो कि गौ सेवा के लिए रत हैं, और उस गो सेवा में रत रहते हुए उनकी दिनचर्या किस प्रकार की है, यही महाकवि कालिदास ने बताने का प्रयास किया है। और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक साथियों 24वां नंबर का है। खैर श्लोक कोई ऐसा नहीं है कि जो गैर महत्वपूर्ण हो, जो कि अमुख्य हो, सारे श्लोक मुख्य ही हैं, हर एक श्लोक का विषय अलग अलग है। तो यहाँ पे साथियों हम लोग 24वें नंबर श्लोक की आज व्याख्या करने जा रहे हैं। आइए जो भी जुड़े हुए साथी हैं एक बार जरूर इसको देखें। क्या साथियों है यहाँ पे, हम आपको एक बार यहाँ लिखने का प्रयास करें, गृहिणी सहायक। क्या है? गृहिणी सहायक। हाँ, यहाँ पे साथियों कौन सा है? गृहिणी सहायक। कहा कि गृहिणी सहायक। कहा तामंतिका तामंति कन्यास्तबली प्रदीपा अवास्य गोप्ता गृहिणी सहाय। तो गृहिणी सहाय है, गोप्ता है साथियों। कहा गया कि गो, अब हम लोग अन्वय की तरफ बढ़ेंगे। हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने श्लोक का वाचन कर लिया। वाचन करने के बाद यति देख लिया हमने, और इसका आरोह अवरोह देख लिया। उपजात छंद का हम लोगों ने इसको समझ लिया कि उपजात छंद में है। तो शुरुआत हम लोग करते हैं इसके अन्वय से। अब इस श्लोक का साथियों हम लोग एक बार वाचन करने के बाद क्रम से हम लोग इसका अन्वय करेंगे। अन्वय के बाद शब्दार्थ निकालेंगे, शब्दार्थ निकालने के बाद इसकी व्याख्या करेंगे। आइए शुरू करते हैं। कहा कि गोप्ता है, यहाँ पहला शब्द क्या साथियों है? पहला शब्द क्या यहाँ पे? गोप्ता, यानी गोप्ता। गोप्ता मतलब क्या हो गया? जो गुप रक्षण धातु है, यानी जो रक्षा करने के अर्थ में आती है गोप्ता, यानी गोप्ता साथियों यहाँ पे आया। और क्या कहा? गृहिणी सहाय। क्या कहा उन्होंने? गृहिणी सहाय। क्या? गृहिणी सहाय है। सहाय मतलब क्या यहाँ पे है? सह, सह के योग में, सह साकम समम सार्थम योग के योग में आ गया यहाँ पे। गृहिणी सहाय है, गृहिणी के साथ साथ, यानी अपनी सपत्नीक, यानी जो रक्षक जो है, राजा पालक राजा है। पालक क्या है ये? गोप्ता मतलब पालक राजा। कौन है ये? पालक राजा दिलीप की बात कर रहे हैं, पालक राजा दिलीप। और कौन भाई? और उन्होंने क्या कहा? और उन्होंने कहा गृहिणी सहाय, अपनी पत्नी के साथ। किसके साथ? पत्नी के साथ गृहिणी सहाय है। और क्या कहा? अंतिकन्यस्त बलि प्रदाम। क्या है? अंतिकन्यस्त बलि प्रदीपाम। क्या कहा उन्होंने? कहा कि अंतिक, अंतिक मतलब क्या होता है? पास में। दुरार्थ का अंतिक नहीं आपने पढ़ा होगा साथियों, पास में, नजदीक में। अंतिक यानी पास में। क्या हुआ? पास में। अंतिक अन्यस्त बलि प्रदान, अन्यस्त माने रखा हुआ, पास में रखा हुआ। क्या है? बलि प्रदीपाम। बलि मतलब पूजा वाले, जो पूजारार्थ यानी पूजा के अर्थ के लिए, यानी जो पूजा आप करने वाले हैं, पूजा की सामग्री। कहा कि पालक राजा दिलीप अपने पत्नी के साथ पास में रखे हुए, रखे, अंतिक अन्यस्त पास में रखे हुए, बलि मतलब पूजा इत्यादि की जो प्रदीपाम जो सामग्रियां हैं, पूजा इत्यादि की जो सामग्रियां रखी हुई हैं, उनके साथ कह रहे हैं कि यानी उस अपने सामग्री तथा, और क्या कहा उन्होंने? प्रदीपाम, दीप, प्रदीप, दीप यानी दीप या प्रकाश या दीपक। बलिम मतलब पूजा के सामान, और प्रदीपाम माने दीपक, दीपक प्रकाश देने वाला जो दीपक है, प्रदीपाम। और क्या उन्होंने क्या कहा? दीपक वाली। और क्या कहा उन्होंने? और इसको क्या कहा उन्होंने? प्रदीपाम। और क्या कहा? और उन्होंने कहा सोपथिताम। और साथियों कहा, उन्होंने कहा ताम अन्वस्य। उन्होंने क्या कहा साथियों उसके बाद? ताम अन्वस्य, अवश्य उन्होंने कहा। प्रदीपाम अवश्य, अवश्य उन्होंने कह दिया। ताम अवश्य है, उस नंदिनी के रहते हुए। क्या हुआ? अन्वास्य क्रमेण, यानी हाँ, उन्होंने क्या कहा? कि तन अनवास्य क्रमेण, उसके रहते हुए, क्रमेण यानी क्रम से। क्या कहा उन्होंने? कहा कि उस नंदिनी के रहते हुए, ताम, ताम अनवश्य, उस क्या? सुप्ताम मनुष्यम विवेश सुप्तोम उत्थिताम, यानी सुप्तोत्थित। ताम, ताम माने उस, किस? उस नंदिन्याम, उस नंदिनी के रहते हुए, उस नंदिनी के पास। और क्या कहा उन्होंने? उसके, यानी उस नंदिनी के पास, ताम उस नंदिनी के लिए, और अन्वास्य उस नंदिनी के, तस माने उस नंदिनी के लिए। क्या कहा उन्होंने? अन्वास्य उस नंदिनी के लिए। प्रदीन ताम अन्वास्य है,
उस नंदिनी के लिए उन्होंने साथियों क्या कहा, प्रदीप्ताम अन्वास्य क्रमेण, उस प्रदीप हाँ हाँ प्रदीपाम अन्वास्य, यानी उस क्या कहा उन्होंने, प्रदीपाम, उस दीपक के साथ साथ। मेरे कहने का साथियों मतलब ये था कि इन्होंने कहा कि जो राजा दिलीप हैं, राजा दिलीप यानी गोप्ता और गृहिणी सहाय अपनी पत्नी के साथ पास में रखे हुए, और क्या कहा, पास में रखे हुए उस पूजा के सामग्री को और दीपक इत्यादि के साथ, दीपक वाली ताम माने उस नंदिनी के अवास्य है, अन्वास्य है, यानी उस नंदिनी के निकट रहते हुए, और क्या कहा, क्रमेण मतलब उस नंदिनी के नजदीक रहते हुए क्रम से, और उन्होंने क्या कहा, सुप्ताम मतलब क्या हो गया वहां पे, उसकी ओर, यानी उस क्रमवार, सुप्ताम उसके सो जाने पर, क्रम से मतलब बारी बारी से सो जाने पर, सुप्ताम उसके सो जाने पर क्या कहा, अनुसन्निवेश, ये भी सो जाते थे। यानी जब वो नंदिनी सो जाया करती थी तब क्रम से ये भी सो जाने का ये भी सोया करते थे या सो जाते थे। और क्या कहा, और उन्होंने क्या कहा साथियों, और क्या कहा, सुप्तोत्थिताम प्रातरुनुतिष्ठति, प्रातः सुप्तोत्थितः, सुबह सुबह उठने पर, प्रातः मतलब प्रातः उठ जाने पर क्या करते थे, उदतिष्ठति ही अनुदतिष्ठति, उठकर ये भी बैठ जाया करते थे। मतलब मिला जुला के साथियों इतना सा था कहने का अभिप्राय कि जो नंदिनी की सेवा मेरा दिलीप है, इनकी दिनचर्या किस प्रकार की है कि पालक राजा दिलीप है अपनी पत्नी के साथ उस गाय के पास बैठे हुए हैं, पास में रखे हुए जो पूजा की सामग्री है और दीपक के साथ उस नंदिनी के बारी बारी से सोने पर ये सो जाया करते हैं। और बारी बारी से, यानी ये जो पति पत्नी है, जब गाय सोती है तो ये दोनों सो जाते हैं, क्रम से सोते हैं, कोई सोता है कोई जगता है, कोई सोता है कोई जगता है। और अनुसन्निवेश सुप्तोत्थिताम प्रातः, और प्रातः यानी सुबह उसके उठ जाने पर, किसके उठ जाने पर, नंदिनी के उठ जाने पर, सुप्तोत्थिताम ये भी उठ जाया करते हैं। इस प्रकार की बात ये कह रहे हैं, यानी उसके उठने पर ये उठकर बैठ जाया करते थे। यहाँ साथियों एक विशेष शब्द है क्रमेण, यानी क्रम से बात कर रहे हैं यहाँ पे। किसके क्रम से साथियों, क्या है कि जब आप गाय की सेवा कर रहे हो तो आप एक बात का विशेष ध्यान देना होता है कि उसकी देख रेख, वो भी रात का समय है, वन में है, और गुरु वशिष्ठ का जो कुटिया है वो भी वन में ही है, ऐसा तो नहीं किसी नगर क्षेत्र में है। तो वन क्षेत्र में अगर गुरु वशिष्ठ की जो कुटिया है उसमें है, और वहीं पे नंदिनी गाय और कामधेनु रहने वाली है, तो कहीं न कहीं वहां पे डर होता है। और साथियों कहा क्या गया कि प्रदीपाम, दीपक, यानी दीपक उसके इनके साथ भी है, और उनके साथ दीपक है, यानी प्रकाश, एक लौ जिससे निकलने वाली लौ है, यानी प्रकाश भी, एक दीपक भी अपने पास रखी हुई, जिसमें तेल डाल के जलाया जाने वाला दीपक है, आज का आर्टिफिशियल नहीं बल्कि दीपक जलाने वाला, और ये दीपक है और उसको साथ साथ रखी हुई है। और साथियों देखिए क्या है, क्रमेण, क्रम से ये जग रही है, सो रही है, जैसे गाय सो रही है तब भी ये लोग सो भी रहे हैं क्रम से। लेकिन ये नहीं कि दोनों लोग सुदक्षिणा और राजा दोनों एक साथ सो रहे हैं, बल्कि बारी बारी से सब सोने का उद्यम कर रहे हैं। इस प्रकार महाकवि कालिदास आपको बताना चाह रहे हैं। साथियों कहने का अभिप्राय ये था कि किसी कार्य को करने के लिए कितनी तन्मयता होनी चाहिए, कितनी सजग हो आप रहे, ये बात यहाँ पे इस श्लोक में बताने का प्रयास किया गया, उद्यम किया गया है। और दूसरी बात साथियों, यहाँ प्रदीपाम, दीपक रखने की क्या जरूरत थी, क्योंकि आपने देखा भी होगा, हॉरर फिल्में देखे होंगे आप, और अन्य अन्य चीजें जानते भी होंगे आप, हमेशा आग जो होता है, आग की लौ होती है, प्रकाश से हमेशा जो जानवर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, वो उससे बड़ा दूर भगते हैं। और लोग मानते भी हैं जो उस तरह की शक्तियां हैं, जो आसुरी शक्तियां, वो भी प्रकाश से, यानी लाइट से या अग्नि से वो दूर भगती हैं। तो इसलिए यहाँ लाइट, यहाँ प्रकाश जला करके रात में, प्रायः सोने के लिए तो अंधेरा चाहिए, लेकिन उस गाय की सेवा में देखे होंगे महाकवि कालिदास ने कितनी बारीकी से उन्होंने बताने का प्रयास किया कि जो जंगली जो जानवर हैं उनसे इस गाय के लिए कितनी असुरक्षा है। उसके लिए उन्होंने कहा कि बलि प्रदीपाम, यानी दीपक की भी वहां व्यवस्था की गई है। और उस दीपक से ये बात बताने का प्रयास किया गया है कि यहाँ पे कुछ प्रकाश का, यानी उस प्रकाश से साथियों देखा जाए, उस दीपक से एक और लक्षण दिया गया यहाँ पे, सब शक्तियों का देखें, इस दीपक से यह भी बताया गया है कि आने वाला समय वो प्रकाशित होने वाला है, यानी प्रकाशमान होने वाला है, या एक नई किरण देने वाला है, एक नए प्रकाश की तरफ ले जाता हुआ
सवेरा होने वाला है। इस प्रकार साथियों महाकवि कालिदास ने बलि प्रदीपाम जैसे शब्दों का प्रयोग किया और उन्होंने कहा क्रमेण, यानी जैसा कि आपने संजीवनी टीका इत्यादि में आपने देखे होंगे, मलिनाथ की जो टीकाएं हैं इत्यादि में अर्थ इसके हर जगह वही लिखे हुए कि क्रम से जागने पर जगते थे, सोने पे सोते थे। ऐसा नहीं मान लीजिए जैसे गाय जगी और बगल में राजा सोए हुए हैं और जैसे गाय थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा बहुत कुरमुनाई, वैसे राजा उठ के बैठ गए। ये नहीं कि परमानेंट राजा जग रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, क्रम से एक लोग सोते थे, एक लोग जागते थे, इस प्रकार का अर्थ हम यहाँ पे लगा सकते हैं क्रमेण साथियों। तो इसलिए जो है यहाँ पे हमारा कौन सा एक आ जाएगा, यहाँ क्रमेण शब्द साथियों होना चाहिए था और एक क्रमेण है। क्रमेण सुप्ताम मनुष्यम विशेष असुप्तोत्थिताम प्रातर नूद तिष्ठति ही, और जब वो जैसे जगती वैसे जग जाते, जैसे वो सोती वैसे ये सो जाते। मतलब ये था, यहाँ क्रमेण उसने कह दिया साथियों, गृहीण सहाय क्रमेण। ये उसने क्या कहा कि जो अपने पत्नी के साथ राजा दिलीप हैं, जो पालक दिलीप हैं, वो क्रमशः सोते थे, गाय के सोने पर सोते थे, गाय के जगने पर जग जाते थे साथियों। यही क्रम था, क्योंकि देखिए जब तक आप किसी लक्ष्य को लेकर के अगर आप चलते हैं और उसमें अगर आप एक निष्ठ भाव से नहीं रहते हैं और सजग और सतर्क नहीं रहते हैं तो साथियों कहीं न कहीं परिणाम आपके सापेक्ष नहीं होता है। और ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से राजा दिलीप और सुदक्षिणा को ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि हमें यहाँ पे करना क्या है। तो साथियों ये आपका श्लोक आपके लिए समर्पित है कि तामंति कन्यास्त बलि प्रदीपाम अवास्य गोप्ता गृहिणी सहाय क्रमेण सुप्ता मनुषं विशेष सुप्तोत्थितां प्रातरनुद तिष्ठति। उन्होंने कहा गोप्ता गृहिणी सहाय। वो राजा दिलीप अपने पत्नी के साथ क्या किए, अंतिकन अन्यस्त बलि प्रदाय, क्या का प्रदीपा, अन्यस्त मतलब अपने पास में पूजा इत्यादि की सामग्री, पूजा पास में रखे हुए पूजा सामग्री तथा बलि प्रदीपाम, अब उस दीपक के साथ दीपक वाली, और क्या कहा ताम, उन्होंने कहा क्या, इसके बाद उन्होंने कहा कि ताम 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 काम नंदिन्याम, उस नंदिनी के निकट अनुवास्य, उस नंदिनी के निकट, और क्या कहा उस नंदिनी के निकट, क्रमेण मतलब क्रमवार, सुप्ताम क्या कहा सुप्ताम अनुसंविशेषः, यानी सोने पर उसके सो जाया करते थे, जगने पे उसके जग जाया करते थे, यही वो किया करते थे। और कैसे कहा उन्होंने, कहा क्रमेण, ये बात कैसे होती थी, बिल्कुल क्रमवार होती थी। सुप्ताम अनुसंविशेषः सुप्तोत्थिताम प्रातरनुद तिष्ठति, और उन्होंने क्या कहा सुप्तोत्थिताम, यानी उसके उठने पर क्या करते थे, सुप्त उत्थिताम, यानी उसके सो के उठ जाने पर, किसके उठ जाने पर, नंदिनी के सो के जग जाने पर प्रातः अनुदतिष्ठति, ये भी उठ जाया करते थे। प्रातः में इसके उठ जाने पर उठ जाया करते थे और सो जाने पे सो जाया करते थे। इस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया लगातार होती रहती थी। यही इस श्लोक में महाकवि कालिदास ने बताने का भरसक प्रयास किया है। तो साथियों ये श्लोक आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। और गृहिणी सहाय है साथियों, पूछेगा गृहिणी सहाय से सह गृहिणी सहाय, यहाँ पे साथियों क्या हो गया, गृहिणी सहाय में कौन सा समास बनेगा, बहुब्रीहि समास बन जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे समास क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक ठो यहाँ समास साथियों बन रहा है कौन सा, गृहिणी सहाय, यानी गृहिणी सहाया, यानी गृहिणी सहाया यस्य सह, गृहिणी सहाया यस्य सह, यस्य सह गृहिणी सहाय, कौन समास बन गया, बहुब्रीहि समास बन गया। इस तरह साथियों आपके लिए यहाँ पे, और महाकवि कालिदास ने जो बताने का यहाँ प्रयास किया है, उन्होंने कहा कि तामंति कन्यास्त बलि प्रदीपाम अवास्य गोप्ता गृहिणी सहाय, अन्वास्य गोप्ता गृहिणी सहाय क्रमेण सुप्तामनुषं विशेषः सुप्तोत्थितां प्रातरनुद तिष्ठति। क्या कहा उन्होंने, उसके साथ क्या अनुतिष्ठति, स्था धातु है यहाँ पे, और अनु मतलब पश्चात, उसके बाद वो क्या करते थे, यहाँ अनुपसर्ग पूर्वक अनु और उद लिखा हुआ है, और तिष्ठत तिष्ठत तिष्ठन्ति है, स्था धातु है, यानी यहाँ पे बैठने, स्था मतलब ठहरने के या बैठने के स्थितियां यहाँ पे वो स्पष्ट हो रही हैं। महाकवि कालिदास ने ये बात
स्पष्ट तरीके से 2000 वर्ष पहले उन्होंने लिखा कि गाय की सेवा में किस प्रकार रत होना चाहिए, या जीवन में कोई भी लक्ष्य आपने ठान रखा है, उस लक्ष्य के प्रति कितनी ईमानदारी और कितनी लगनशीलता आपके अंदर होनी चाहिए, इस श्लोक के माध्यम से महाकवि कालिदास ने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और मात्र यहाँ पे हमारा क्या है, राजा दिलीप का मात्र एक ही उद्देश्य है, क्या है वो निमित्त, क्या है, पुत्र की प्राप्ति है। पुंनाम नरकात्रायते हित पुत्र है, जो पुत्र पैदा होगा तभी आप पुंनाम नरक से वारित होंगे, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो साथियों ये श्लोक आप तक पहुंचा होगा, बखूबी पहुंचा होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। तो फिर इस श्लोक के माध्यम से साथियों आपने सीखा क्या है, ठीक है, इस श्लोक के माध्यम से आपने क्या सीखा है, इन सारी बातों की चर्चा हम आपसे लगभग कर चुके हैं साथियों। तो कहने का मतलब ये था कि दिलीप की जो दिनचर्या है, दिलीप नंदिनी की सेवा में रत है, और दिलीप की दिनचर्या किस प्रकार से है, और ये शाम को पहुंच रहे हैं, शाम का टाइम हो चुका है, क्योंकि शाम का टाइम आपने देखा होगा, इसके पहले यशोधन है इनका नाम था, विशेषण इनका यशोधन है मिलता है, पार्थिव है मिलता है, और क्या क्या मिलता है, यहाँ गोप्ता मिलता है। सारे नाम किसके हैं, ये सारे नाम उस राजा दिलीप के ही विशेषण है, सारे जो है राजा दिलीप के लिए ये शब्द महाकवि कालिदास द्वारा दिए गए हैं। तो साथियों इस प्रकार से जो आप श्लोक को पढ़ें, और इस श्लोक से आपको समझने के लिए और इसके लिए साथियों मिला क्या, महाकवि कालिदास के इस श्लोक के माध्यम से आपको तो सबसे पहले ये मिला कि राजा दिलीप की जो मनवांछित कामना वो पूर्ण हो। दूसरा ये कि गोरक्षा, यानी गोरक्षा किस प्रकार से की जाए, गाय की रक्षा के लिए किस प्रकार से आपको तत्पर होना चाहिए। और हम और आप आजकल गोरक्षा से बहुत दूर दूर जा रहे हैं, इस बात का भी प्रयास इस चयन आयोग ने अपने पाठ्यक्रम में रख करके, क्योंकि हमारे दूसरे सर का नाम क्या है, दिलीपस्य गो सेवा, यानी दिलीप की गाय की सेवा, दिलीप के द्वारा गाय की सेवा किस प्रकार की जाएगी, किस प्रकार की करना, ये सब बातें इस आपके दूसरे श्लोक में है, दूसरे सर्ग में है। तो साथियों ये हमारा श्लोक हो गया। चलिए हम अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन एक बार इसका वाचन कर लेते हैं कि तामन्ति कन्यास तामन्ति कन्यास्तबलि प्रदीपाम आवस्य गोप्ता गृहिणी सहाय क्रमेण सुप्ताम मनुषं विशेष सुप्तोत्थितां प्रातरनुमुदति स्थिति। ये साथियों श्लोक हमारा हो गया 24 नंबर का, और इससे बनने वाले सवाल हमारे जो पेड कक्षाएं उनमें आपको मिलेंगी। और ये श्लोक आपको एक और मिलता है साथियों, ये श्लोक नंबर हमारा 25वां है। 25 नंबर श्लोक को आप देखेंगे और दूर दूर लिखा हुआ है, और इस श्लोक को हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या कहा उन्होंने, कहा इत्थम व्रतम। साथियों श्लोक एक बार वाचन करेंगे हम लोग, क्या है श्लोक कि इत्थम व्रतम धार, इत्थम व्रतम, क्या कहा साथियों, कहा उन्होंने, कहा इत्थम व्रतम धार्यतः प्रजार्थम, और क्या कहा, प्रजार्थम, और क्या, समम महिष्याय महनीय कीर्ते है, और क्या, सप्तव्यतीयुस्त्रिगुणानि तस्य दिनानि दीनो धारण रोचितस्य, है ना। ये श्लोक हमारा साथियों आप तक पहुंच रहा है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है साथियों ये श्लोक आपके लिए और सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्होंने क्या कहा, त्रिगुणानि तस्य, ये सब देखिए एक ही श्लोक है, सब साथियों एक ही में जुड़ा हुआ है, और ये तस्य अलग है। काइत्थम व्रतम धार्यतः प्रजार्थम समम महिष्याय महनीय कीर्ते असप्तव्यतीयुस्त्रिगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणयोचितस्य। ये श्लोक हमारे लिए साथियों बेहद महत्वपूर्ण है, आपके लिए इसका अर्थ जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आइए साथियों इसका अर्थ हम लोग समझ लेते हैं अपनी इस कक्षा में, और इसको अर्थ समझने के बाद हम लोग अपनी इस कक्षा में ये दो ही श्लोक हमको आज पढ़ने हैं, और इसकी विस्तृत व्याख्या देखनी है, और इसमें क्या क्या बन सकता है, कैसे कैसे बन सकता है, इन सारे विषयों की चर्चा हम आपके सामने करने जा रहे हैं साथियों। आइए तो शुरू करते हैं आज, क्या है इसमें भाई, और इसको विधिवत देख लेते हैं क्या है इसमें, कैसे है, सारी बातें हम लोग देखेंगे आज। यहाँ पे क्या है, कहा इत्थम प्रजार्थम, यानी इत्थम प्रजार्थम, क्या कहा इन्हें, इत्थम प्रजार्थम, यानी इत्थम मतलब क्या हो गया साथियों, इत्थम मतलब इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से, किस प्रकार से, इत्थम
प्रजार्थम, यानी इस प्रकार किसके लिए? प्रजार्थम, प्रजा के अर्थ के लिए, यानी पुत्र प्राप्ति के लिए। साथियों यहाँ पे अर्थ क्या हो जाएगा? पुत्र प्राप्ति के लिए। प्रजार्थम का मतलब पुत्र प्राप्ति के लिए। यहाँ क्या अर्थ हो गया? पुत्र प्राप्ति के लिए। और क्या? इत्थम प्रजार्थम, यानी यहाँ पे हमारा ये हो गया साथियों, देखिए अन्वय हो गया। इत्थम प्रजार्थम, और क्या? महिष्या समम व्रतम, महिष्या समम व्रतम, पहले लाइन का हो गया महिष्या समम व्रतम, यानी इस प्रकार पुत्र प्राप्ति के लिए रानी सुदक्षिणा के, यानी महिष्या मतलब क्या है? रानी सुदक्षिणा के, किसके? रानी सुदक्षिणा के, सुदक्षिणा के, महिष्या है रानी सुदक्षिणा के, समम मतलब साथ में, यानी समम मतलब साथ में, और उन्होंने क्या कहा? रानी सुदक्षिणा के साथ में व्रतम, व्रतम मतलब व्रत को, धार्यतः व्रत को धारण किए हुए, यानी व्रत को धारण किए हुए, धारण किए हुए, धार्यतः मतलब धारण करते हुए, धारण करते हुए। अर्थ अब आप निकाल लीजिए पहली लाइन का, पहली लाइन का अर्थ निकल गया सीधे सीधे अन्वय के द्वारा। क्या कहा कि इत्थम प्रजार्थम, इस प्रकार पुत्र प्राप्ति के लिए, और क्या कहा? महिष्या समम, और उस रानी के, यानी रानी सुदक्षिणा के, समम मतलब रानी सुदक्षिणा के, समम साथ में, व्रतम धार्यतः व्रत को धारण करते हुए, और उन्होंने क्या कहा? महनीय कीर्ते है, महनीय कीर्ते, जिसका जो यशस्वी हो, जिसका यश ही धन हो, जिसकी कीर्ति क्या हो? महनीय हो, यानी यशस्वी हो, क्या हो? यशस्वी जो हो उसको क्या कहेंगे? महनीय कीर्ते। ऐसे राजा दिलीप, ऐसे राजा महनीय कीर्ति ही, यानी ऐसे महनीय महान कीर्ति वाले, यशोधन वाले, यानी महनीय कीर्ति है, ससह महनीय कीर्ति ही, बहुव्रीहि समास साथियों बन जाएगा। महनीय कीर्ति ही साथियों, आपसे सवाल कभी बन सकता है कि महनीय कीर्ति में समास कौन सा बनेगा? तो ये सब सवाल आपके लिए बन सकते हैं। कहा जिसकी कीर्ति क्या हो? महनीय हो, महनीय कीर्ति वाले, यशस्वी, यशोधन, और क्या कहा? और उन्होंने कहा दीनोद्धरोचितस्य, दीनोद्धरण, क्या कहा? दीनोद्धरण, कहा दीनोद्धरणयोचितस्य, यानी दीन दुखियों के, क्या कहा? दीन दुखियों के लिए, यानी दीन दुखियों के लिए सहायक, दीन दुखियों के, दीन दुखियों के लिए क्या है? दीन दुखियों के क्या है? ये संरक्षक हैं। कौन है? राजा दिलीप हैं, ये दीन दुखियों के संरक्षक। और क्या कहा? कहा कि तस्य त्रिगुणानि ही, यानी तस्य और त्रिगुणानि ही, यानी उनके, तस्य माने उस राजा दिलीप के, त्रिगुण यानी तीन गुण, यानी त्रिगुण, यानी त्रिगुण। और क्या कहा? सप्तव्यतीयुः, अब क्या हो चुका है? त्रिगुण और सप्तव्यतीयुः, यानी सात जो त्रिगुण है, यानी सात त्रिगुण, मतलब सात त्रिगुण का मतलब साथियों क्या हो गया? ये सात त्रिगुण का मतलब 7 त्रिक 21, सप्त और त्रिगुण, ये क्या हो गया? ये त्रिगुण हो गया, ये सप्त हो गया, और 7 गुणा 3 हो गया बराबर 21। उस राजा दिलीप के क्या हो गए? उस राजा दिलीप के त्रिगुणानि सप्त दीनानि, त्रिगुणानि सप्त और दीनानि, त्रिगुणानि सप्त दीनानि ही, जो उनके 7 त्रिक 21वां दिन है, यानी जो 21 दिन है, क्या हो गया? व्यतीत हो चुका है, यानी कैसा हो गया? बीत गया उनका 21 दिन। साथियों यहाँ पे यही बताया गया कि अब दिलीप का जो गो सेवा है, जो दिलीप के जो सेवा के दिन थे वो क्या हो चुके हैं? अब 21 दिन का सेवा काल उनका अब समाप्त होने वाला है। यही महाकवि कालिदास ने ये बताने का यहाँ पे प्रयास किया है। ये साथियों बेहद महत्वपूर्ण है। महनीय कीर्ति, उसने कहा कि महनीय कीर्ति, महनीय कीर्ति बहुव्रीहि समासी, और त्रिगुणानि त्रयनोः गुणा येषां तानि त्रिगुणानि, यहाँ पे त्रिगुणान में साथियों से समास पूछ सकता है, महनीय कीर्ति में आपसे समास पूछ सकता है। आपसे यही सब पूछने की संभावनाएं साथियों आपसे बन जाती है। महाकवि कालिदास ने रघुवंश के 2 सर्ग में ये बात बताने का प्रयास किया है, ये बताने का प्रयास किया कि नंदिनी गाय की सेवा करते करते राजा दिलीप के 21 दिन कैसे व्यतीत हो गए। इस बात का, इसी विषय का वर्णन यहाँ पे हमें
मिलता है। और इसी विषय का वर्णन हम आपको श्लोक नंबर 25वें में कर रहे हैं और 21वां दिन बीत चुका है। साथियों देखिए 21 दिन कम नहीं होता है, 21 दिन शेष, यानी इनके 21 त्रिगुणानी सप्त दिनानी, यानी त्रिगुण 7, यानी सात्विक 21 दिन इनका, जो कि अब 21 गणना के आधार पर गुरु वशिष्ठ ने इनको 21 दिन की, और 21वें दिन जो इनकी गाय परीक्षा लेती है और परीक्षा लेने के बाद ये उस परीक्षा में सफल होते हैं और सफल होने के बाद पुनः ये अयोध्या जाते हैं। सब सारी बातें बाद में मिलेगी, लेकिन अभी क्या है 21वें दिन की कहानी है। 21वां दिन इनका आज पूर्ण हो चुका है। श्लोक नंबर 25 में महाकवि कालिदास इस प्रकार की सूचना हमें देते हैं। आइए साथियों एक बार पढ़ लेते हैं फिर से, अर्थ सहित इसको पढ़ते हैं, क्योंकि राजा दिलीप यशस्वी थे और तीनों और जो दीन दुखी थे उनके सदैव रक्षा में तत्पर रहा करते थे। ये भी बात इसमें बताई गई। क्या कहा उन्होंने? कहा कि दीनों के उद्धार के लिए क्या क्या रहते थे? बिल्कुल सतर्क रहते थे हमेशा। तो इन्होंने क्या कहा कि ये हमेशा तत्पर रहते थे और इस प्रकार से संतान की प्राप्ति में अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ राजा दिलीप अपने सुखों का त्याग कर चुके हैं। यानी सुखों का त्याग करने के बाद अब यहाँ पे आकर के वो स्पष्ट तौर पे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? नंदिनी की सेवा कर रहे हैं। और नंदिनी की सेवा करते करते उनका कितना समय व्यतीत हो चुका है अब आप देख रहे हैं। श्लोक नंबर 1 से शुरू हुआ है और श्लोक नंबर 1 से शुरू होकर के श्लोक नंबर हम लोग 25 में पहुंचे हैं। और श्लोक नंबर 1 में जो हम लोगों ने देखा था शुरुआत में, और श्लोक नंबर 1 क्या था? अथ प्रजानाम अधिपः प्रभाते, अथ प्रजानाम अधिपः प्रभाते। और क्या कहा था कि जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम, यही से साथियों शुरू हुआ था और आकर के कहां रुका? इत्थम व्रतम धार्यतः प्रजार्थम समम महिष्याय महनीय कीर्ते सप्तव्यतीयोस्त्रिगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य। यहाँ पे क्या साथियों? दिलीप की गौ सेवा का 21 दिन बीत चुका है और किस प्रकार से बीता महाकवि कालिदास ने 25वें श्लोक में अपने बात बताया। कहा कि इस प्रकार से इत्थम माने इस प्रकार से प्रजार्थम यानी पुत्र प्राप्ति के लिए। प्रजार्थम मतलब क्या होगा? पुत्र की प्राप्ति होगी। अब ये फिर चल करके राज शासन को संभालेगा और हमारा जो पुत्र होगा, और राजा दिलीप के पुत्र वही बाद में चल के रघु बनते हैं। रघु इनके पुत्र का नाम है और रघुवंश वही चलता है इन्हीं के नाम से। और वही रघु जब उत्पन्न होंगे फिर वो साम्राज्य की देखभाल करेंगे, प्रजा का परिपालन करेंगे, उनका संरक्षण करेंगे। इसीलिए कहा गया प्रजार्थम, प्रजा के अर्थ के लिए प्रजार्थम यानी प्रजा के अर्थ के लिए यहाँ पे साथियों शब्द शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसका अर्थ लिया गया। यहाँ प्रजार्थम का मतलब साथियों कहा गया पुत्र प्राप्ति के हेतु। यानी इत्थम माने इस प्रकार से पुत्र प्राप्ति के हेतु। क्या कहा? महिष्या मतलब उस महिषी मतलब क्या होता है? महिषी तो आप भैंस को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ महिषी का मतलब भैंस नहीं है। और महिषासुर महिषी आप कहते होंगे ना, लेकिन महिषी नहीं। यहाँ पे महिषी मतलब हो गया जो राजकन्या है यानी राजकुमारी है। और राजकुमारी सुदक्षिणा के लिए यहाँ पे आया है महिषी यानी महिष्या है। उस रानी सुदक्षिणा के समम साथ में व्रतम, रानी सुदक्षिणा के साथ में व्रतम माने व्रत को धारण करते हुए या किए हुए महनी कीर्ति, उस महनी कीर्ति वाले, उस यशस्वी, उस यशोधन वाले राजा दिलीप। और क्या? महनी कीर्ति दीनोद्धरणोचितस्य, दीनों और दुखियों के संरक्षक, और तस्य त्रिगुणानि, उनके त्रिगुण, और सप्त दिनानि व्यतीयुः, वो जो त्रिगुण और सप्त हैं उनके, यानी 21 दिनानि व्यतीतानि कह सकते हैं। 21 ही क्या कहा? 21 दिनानि व्यतीतानि। और क्या कहा उन्होंने? कहा कि त्रिगुणानि सप्त व्यतीयुः, यानी उनके क्या है? जो सप्त और तीन इन्होंने क्या कहा? त्रिगुणानि 3, सप्त माने 7 और 3 गुणानि तस्यः, जो इनके त्रिगुण करेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 21 निकल के उत्तर आ जाएगा। और हमें क्या मिल गया? 21 दिनों की उन्होंने सेवा पूर्ण कर ली है। सेवा काल इनका यही था, इनका परिणाम भी उसी समय आना था जब 21 दिन ये पूरा कर पाते। जब 21 दिन पूरा कर रहे हैं तो ऐसा तो कहीं शुरुआत में लिखा नहीं था कि 21 दिन की सेवा इन्हें करनी थी, लेकिन 21 दिन का लगभग एक लाइन क्योंकि 21वें दिन इनकी परीक्षा होती है
और वही को परीक्षा कौन लेता है, वही नंदिनी लेती है। नंदिनी यानी कामधेनु की पुत्री है। और कामधेनु हमें कहाँ मिलती है, कामधेनु हमें समुद्र के उस समुद्र मंथन में मिलती है। जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में साथियों जो 14 रत्न मिले थे, उनमें दूसरे रत्न के क्रम में देखा जाए तो हमें कामधेनु मिलती है। कामधेनु की पुत्री का नाम था नंदिनी, और उसी नंदिनी की सेवा के लिए गुरु वशिष्ठ ने इन्हें नियुक्त कर दिया है कि आप इनकी सेवा करेंगे तो आपके मनोवांछित फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। जो भी आपके कर्म रहे हैं, उन कर्मों में जो भी बाधा थी, वो सब बाधाओं को आप पार करते हुए अपने सत्कर्मों के माध्यम से आप प्रजार्थम पुत्र प्राप्ति के लिए, इत्थम पदार्थम, इस प्रकार से पुत्र प्राप्ति के लिए आप आगे बढ़ेंगे। सारी बातें महाकवि कालिदास ने इसमें बताने का प्रयास किया है। और त्रिगुणान शब्द साक्षी यहाँ पे आया हुआ है, इसमें भी समास पूछ सकता है और आपसे उसमें भी पूछ सकता है। महिनी कीर्ते में 2-3 शब्दावलियां हैं जिसमें आपसे समास इत्यादि पूछे जाने की संभावना है। माँ और वाह की देखिए, वाह की और माँ की, वाह की और माँ की बार बार जो है यहाँ पे पुनरावृत्ति होती है, आवृत्ति होती है। तो हाँ, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार की छटा, हाँ ठीक है, लगातार आपको स्पष्ट हो रही है। उपजात छंद है ही है, अनंतरो दीर्घ लक्ष्य भाजव पादव यदि या उपजात यस्था है। साथियों ये सब जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। कहने का अभिप्राय ये था कि 25वां श्लोक यही कह करके जा रहा है कि कोई भी कार्य जब आप करते हैं, साथियों निचोड़ यही है, कोई भी कार्य आप करें बड़े तल्लीनता के साथ करें, अच्छे से करेंगे तो परिणाम आपको 21 दिन में भी मिल जाता है। आप अपनी तैयारी को ऐसा धार दें कि आपको 25वें दिन आकर के खुद ही वीणा वादनी खुद ही कहते कि तुम्हें क्या चाहिए, आप उनको बताइए कि हमें ज्ञान चाहिए, कहीं टीजीटी चाहिए, ज्ञान चाहिए तो आप बता दीजिए कि नहीं पहले टीजीटी चाहिए, इसके बाद जब दूसरी बार हम तपस्या में लगेंगे 21 दिन का या 11 दिन का या 31 या 41 दिन का, तब हमको आप ज्ञान दे दीजिएगा। पहले माँ भगवती हमको पहले एक टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा को पास करा दीजिए। इसी के लिए हमें इतना बुद्धि और विवेक दे दीजिए कि हम जो भी सवाल करें वो सारा सवाल हमारा ऐसे लगाएं खट से सवाल सही जाए, क्योंकि माइनस मार्किंग है। माँ भगवती 1/3 है, इसको भी पार करना है। तो इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए ये श्लोक आपको ये बता के जाने का प्रयास कर रहा है कि आपने अपने जीवन में जो कुछ भी स्पष्ट कर रखा है कि मुझे ये करना है, अमुक चीजें करनी है, अमुक चीजों पे हमें ध्यान देना है, तो निश्चित तौर पे अगर आप ईमानदारी के साथ उस पर लगे हैं तो साथियों आप निश्चित तौर पे आप उसे अच्छा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है। तो आइए देखते हैं साथियों क्या और हम लोगों को पढ़ना था। ये कहा हम लोगों ने महाकवि कालिदास की ये रचना हम लोगों ने पढ़ ली है, और श्लोक नंबर जो है आपने क्या पढ़ा, श्लोक नंबर 25वां आपने पढ़ लिया है। 25वें नंबर श्लोक को एक बार फिर से पढ़ेंगे। क्या साथियों 2-3 बार 4 बार पढ़ लेने के बाद क्या होता है कि आपके भी मन में एक तरह से ये क्या बन जाता है, एक संस्कार बन जाता है कि श्लोक नंबर 25 में सर ने हमको 3-4 बार 5 बार वाचन करवाया और इसके जो भावार्थ बताए, शब्दार्थ बताए, और शब्दार्थ बताने के बाद उन्होंने इसका उद्देश्य बताया कि भला उद्देश्य इसका क्या है। ये तो आप जानते रहिएगा। सवाल आपसे यही बन जाएगा कि जो उनकी जो परीक्षा ली गई वो कितने दिनों बाद ली गई थी, तो 21वें दिन इनकी परीक्षा होती है। यानी ये वास्तव में किस भाव से गाय की सेवा कर रहे हैं, केवल फॉर्मेलिटी कर रहे हैं या फिर वास्तव में इनके अंदर कुछ ऐसे भाव हैं, उसी की परीक्षा नंदिनी खुद ही ले लेती हैं और बाद में जो है शेर का रूप लेकर के आते हैं। और ढेर सारी कथाएं आप शुरुआत में देख लिए हैं। तो इस प्रकार से चीजें आपको मिलेंगी। तो साथियों आज का ये जो श्लोक हमारा है 25वां श्लोक, इसको हम लोग एक बार पढ़ते हुए चलेंगे। और क्या है, ठीक है, 25वां नंबर श्लोक हमारा कहा, इत्थं व्रतं धारयतः प्रजार्थं समं महिष्या महनीय कीर्तेः सप्तव्यतीयोस्त्रिगुणानि तस्य दिनानि निदीनो दरणोचितस्य। दीनानि, तो उन्होंने क्या कहा कि जो दीन दुखियों के संरक्षक हैं, ऐसे उस राजा दिलीप के त्रिगुण और सप्त दिन क्या है, त्रिगुण और सप्त दिन यानी सात्विक 21वां दिन आप उनका जो है, यानी 21 दिनानि व्यतीतानि त्रिगुणानि तस्य सप्त दिनानि व्यतीयुः। उसी को आप संस्कृत में कह सकते हैं कि 21 दिनानि व्यतीतानि, यानी 21 दिन उनका बीत चुका है। यही सवाल आपसे पूछे जाने की प्रबल संभावना बनेगी और रहेगी। और ये साथियों आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण श्लोक था। और इसके साथ साथ जरूरी ये भी है
कि आप इसका एक बार अर्थ जरूर जानें। और साथियों जरूरी इस बात का भी है कि आप इस श्लोक को पढ़ने के बाद समझ के क्या यहाँ से जा रहे हैं। 21 दिन का उन्होंने प्रयास किया और 21 दिन में उन्होंने क्या क्या से क्या कर दिया। आपके लिए पाठ्यक्रम में 3-4 पुस्तकें जुड़ी हैं और उसमें भी आपने देखा होगा कि बाबूराम सक्सेना की जो व्याकरण प्रवेशिका है उसमें भी प्रत्यय कहीं नहीं दिख रहा है स्पष्ट रूप से। लेकिन ऐसा मत करिएगा कि प्रत्यय को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि पुस्तकों से उठा के प्रत्यय पूछता है तो लाइनों से उठा करके अलंकार पूछ रहा है, छंद पूछ रहा है, सारी चीजें पूछ रहा है। छंद का अलग से नहीं पूछ रहा, बल्कि पुस्तकों के आपकी जो पाठ्यक्रमिक पुस्तकें हैं अभिज्ञान शाकुंतलम उत्तरामचरितम की लाइन से उठा करके कोई अलंकार पूछ रहा है, लाइन से उठा करके कोई छंद पूछ ले रहा है, लाइन से उठा करके प्रत्यय पूछ लेगा। तो आप भला ऐसा नहीं कह सकते कि प्रत्यय हमारे पाठ्यक्रम में नहीं। पाठ्यक्रम में है क्यों नहीं, हर एक श्लोक में प्रत्यय शब्द जो कुछ भी आपके व्याकरण के अंग आते हैं सारे अंग प्रत्यंग आपको उसी में दृष्टिगत होते हैं। तो साथियों इतना जरूर आप जानते रहिएगा कि 25वां नंबर श्लोक क्या कह के जा रहा है, 24वां नंबर श्लोक क्या कह के जा रहा है। ये सारी बातें आपके लिए उतनी ही जरूरी हैं। कहा इसके पहले साथियों राजा दिलीप सहित जो पत्नी उनकी थी पूजा की सामग्री लेकर के उसके पास सोती है, उसके पास से सब बारी बारी से सोते हैं, उसके सोने पे सोते हैं, उसके जगने पे जग जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जगने पे, एक तो परमानेंट, जैसे एक कोई सो रहा है, रानी सो रही है तो राजा जग रहे हैं और राजा जग रहे हैं तो रानी सो रही है, हमेशा उस पर निगाह रखी हुई है और आग की लौ है जो जलाए हुए हैं। ये सब कहानी आपने 24वें में पढ़ी और 25 नंबर श्लोक में आप लोगों ने जो पढ़ा है वो आपके सामने साथियों हो चुका है। आइए देखते हैं, एक बार पढ़ के आगे निकल जाते हैं कि थम व्रतम धार्यतः प्रजार्थम समम महिष्याय महनीय कीर्ते सप्तव्यतीयोस्त्रिगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य। का इत्थम माने इस प्रकार से, प्रजार्थम माने प्रजा पुत्र प्राप्ति के लिए, महिष्याह उस रानी सुदक्षिणा के, समम माने साथ में, व्रतम माने व्रत को धारण किए, धार्यत धारण करते हुए, कौन, महनी कीर्ति यशस्वी महनी कीर्ति वाले, जो यश ही जिसका धन है, ऐसे यशोधन, ऐसे यशस्वी, ऐसे महनी कीर्ति वाले वो राजा दिलीप है। और क्या कहा उन्होंने, ये सब बातें करने के बाद कहा महनी कीर्ते है, ये बात यहीं पे समाप्त हुई। और क्या कहा दीनोद्धरणोचितस्य है, दीन दुखियों के संरक्षक, दीनोद्धरणोचितस्य है, दीन दुखियों के संरक्षक। और क्या कहा, तस्य त्रिगुणानि ही, उनके त्रिगुण यानी राजा दिलीप के, तस्य माने कस्य, राजा दिलीपस्य है, तस्य माने राजा दिलीपस्य, कौन है, राजा दिलीपस्य, तस्य राजा दिलीपस्य, उस राजा दिलीप के, त्रिगुणानि सप्तव्यतीयुः, वो जो उनके त्रिगुण और शब्द हैं, यानी जो 21 दिनानि, यानी 21 दिनानि उनके है, यानी जो 21 दिन है, सप्त त्रिशत, यानी क्या कहा उन्होंने, त्रिगुण, सप्त त्रिगुण, यानी ये सब क्या हो गया, 7 त्रिक 21, जो उनके 21 दिन है वो क्या, व्यतीयुः, यानी त्रिगुण सप्ताह, यानी सब त्रिगुण सप्ताह क्या है, दिनानि व्यतीयुः, उनके 21 दिन लगभग क्या हो चुके हैं, वो बीत चुके हैं। तो साथियों ये श्लोक हम लोगों ने पढ़ा, इन श्लोकों में विशेष विशेष बातें थी, हमने आपको बताने का प्रयास किया। इनमें कौन किसके लिए महनी कीर्ते किसके लिए आया हुआ है ये आप जान गए होंगे, महिष्याह किसके लिए है ये भी आप जान गए होंगे, सहसाकम समम सार्धम के योग में क्या लगता है, तृतीया लगता है साथियों, समम महिष्याह, समम महिष्याह यहाँ पे लग गया, तृतीया सहसाकम समम सार्धम के योग में तृतीया विभक्ति लग जाती है, महनी कीर्ते है, इसमें समास कौन सा बनेगा, महनी कीर्ते। साथियों यहाँ पे समास क्या बन जाएगा, महनी कीर्ते की अगर हम बात करें तो कहा महनीया कीर्ति है, महनी कीर्ते बहुब्रीहि समास है, और त्रिगुणानि में समास बन जाएगा क्या, यहाँ पे भी बनता है त्रयोः गुणा ये शामतानि त्रिगुणानि, इस प्रकार के समास यहाँ बन जाएंगे। और इस तरह इत्थम, इत्थम माने एतत्, इस प्रकार से, या ये एतत् शब्द इसका भी एक आता है, इत्थम एतत् एतत्, और व्रतम धार्यतः, इस साथियों सारी चीजें आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ प्रजार्थम का अर्थ कभी आपसे पूछा जा सकता है, प्रजार्थम का अर्थ यहाँ पे क्या होगा, तो प्रजा के अर्थ के लिए नहीं बल्कि पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ पे अर्थ दिया गया है, बेहद महत्वपूर्ण शब्द आपके लिए साथियों ये हो जाएगा। और अगर आप इस पर जुड़ करके हमसे साथियों इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो टीचर्स अकाडमी आपके लिए ढेर सारी कक्षाओं को लेकर के आपके सामने आ चुकी है, और उन कक्षाओं में आप हमसे अगर जुड़ते हैं तो ये सफलता बैच आपके लिए बेहद जरूरी और बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है, आपके लिए संजीवनी साबित हो सकती है। साथियों अगर हमारी संस्था से आप जुड़ना चाहते हैं तो निश्चय ही आपके लिए
इन नंबरों पे कॉल करके सारी जानकारी आप हमसे यहाँ ले सकते हैं। ये ऑनलाइन का नंबर है और ये दूसरा जो है हमारे ऑफलाइन सेंटर का नंबर है। आप इस पे कॉल करेंगे तो हमारे टेलीकॉलर्स आपको सारे विषयों की जानकारी दे पाएंगे कि ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ने से आपको लाभ क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्यों ही पढ़ना चाहिए। अगर आपकी तैयारी, साथियों मैं बताऊं आपको, अगर ऑनलाइन की तैयारी आप करते हैं, अगर आपकी तैयारी बेसिक हो चुकी है, 50-60% आपकी तैयारी हो चुकी है, तो आपके लिए तो बेहतर है, ऑनलाइन है। लेकिन आपकी अगर बेसिक में थोड़ी सी समस्या है और आपको समझने में थोड़ी सी चीजें नई आपको लग रही हो, कोई भी कारण हो सकता है, आपको अच्छा विद्यालय आपको ना मिला हो, अच्छे माहौल ना मिले हो, आपने संस्कृत का अध्ययन किसी भी कारण पर अच्छे से नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारी इस ऑफलाइन में जुड़ेंगे। ये ऑफलाइन का हमारा बैच है और ऑफलाइन में हमसे आप जुड़ते हैं तो निश्चय ही इसके लिए लाभ आपको साथियों मिलेगा। ये हमारा ऑफलाइन का नंबर है और इस पे आप कॉल करेंगे तो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। साथियों फिर मिलते हैं किसी अन्य कक्षा में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, जय तो संस्कृतम।